उसके बाद वो हाथ यहाँ आया। He slaps me, okay? मेरी आंखों में आंसू आने लगे when I think about मतलब ऐसे गैस था on it because it's so fucking जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रह चुका है, वो एंटरटेनमेंट से कहीं ऊपर बढ़ के एक वेपन की तरह यूज किया जा रहा है आपकी लाइफ को रीशेप करने के लिए, आपके माइंड को रीशेप करने के लिए। This is the story from when I was like 12 to 13 years old when I was in 7th grade. So don't judge me. और हैरानी की बात यह है कि हमारे पूरे कंट्री के यूथ को हेविली इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। I was in love with older guys, ठीक है? I thought that was the definition of being a cool girl. एक फियर की स्टेट में डाला जा रहा है इन सब वीडियोस के थ्रू। मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा, ये वो ऐसे ऐसा हुआ है। It's by God's grace that I was saved. स्टोरी टेलिंग कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। एज लॉन्ग एज दिस वर्ल्ड हैज एग्जिस्टेड, कंट्रीज ने, ऑर्गेनाइजेशंस ने, इंडिविजुअल्स ने डिफरेंट मीडियम से अपनी स्टोरीज को लोगों के सामने रखा है। नाउ स्टोरी टेलिंग इटसेल्फ इज नॉट ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज नेगेटिव स्टोरी टेलिंग। इंटरनेट पे कई सालों से स्टोरी टाइम एक बहुत हॉट टॉपिक बन चुका है। सडनली एवरी अदर इन्फ्लुएंसर इज वेरी इंटरेस्टेड टू टेल स्टोरीज टू देयर व्यूअर्स। अब एक हफ्ता रिसर्च करने के बाद मैंने एक पैटर्न फाइंड आउट किया जो ये सब इन्फ्लुएंसर्स में कॉमन है, और वो है ट्रॉमा एंड फियर। इसको हेविली अपनी स्टोरी टाइम में यूज़ करके यूज़र को एंगेज किया जाता है। इन सब वीडियो के टाइटल्स को कुछ ऐसे डिज़ाइन किया जाता है जिससे या तो फियर या ट्रॉमा को ट्रिगर किया जाए। गाड़ी में ना वो उसके और दोस्त भी होते हैं, बट एक लड़की भी होती है, तो मुझे इतना लगा कि लड़की है तो क्या ही होगा। With him and his 3 friends, जिसमें से एक लड़की है बाकी के 2 लड़के हैं, और मुझे लगा कि चलो इनके साथ एक बंदी है तो ये मेरे साथ कुछ नहीं करेगा बिकॉज। अब आप पूछेंगे कि फियर और ट्रॉमा ही क्यों यूज़ कर रहे हैं ये सब इन्फ्लुएंसर अपनी स्टोरी टाइम में? बिकॉज दैट्स द ईजिएस्ट थिंग टू सेल इन द वर्ल्ड। फियर आग से ज़्यादा जल्दी फैलता है। Come to the park at 10:30 p.m. Come meet me at 4 a.m. Like, bitch. ज़्यादा फियर और ज़्यादा ट्रॉमा दिखाने के कारण लोगों के दिल में एक इमोशन को ट्रिगर किया जाता है जिससे वो ज़्यादा देर तक वीडियो पे बैठते हैं, और ज़्यादा देर वीडियो पे बैठने का मतलब ये है कि ज़्यादा एंगेजमेंट उनके चैनल को मिलता है, And welcome to the juiciest story time. जिससे उनको लाइक्स और फेम मिलती है। अब सबसे शॉकिंग चीज़ तो ये है कि कुछ इन्फ्लुएंसर्स ने इसको फुल टाइम बिजनेस में कन्वर्ट कर दिया है। उनका हर दूसरा वीडियो एक नई स्टोरी टाइम के ऊपर होता है जिसमें एक नई ट्रॉमेटाइजिंग सिचुएशन को क्रिएट करके लोगों को बेचा जाता है, और इसका कंजम्पशन करने वाले लोग वो हैं जो स्कूल गोइंग किड्स हैं। But if you're nabalik or under 18, वो अपने आप को इन सिचुएशंस में इमेजिन करना शुरू कर देते हैं एंड उसको इतना ज़्यादा फैंटेसाइज करते हैं दैट दे स्टार्ट लिविंग देयर लाइफ अराउंड द एक्सपीरियंसेस ऑफ दीज इन्फ्लुएंसर्स। अगर आप कमेंट सेक्शन को जाके क्लोजली मॉनिटर करें तो ये सब लड़कियां जो छोटी स्कूल गोइंग किड्स हैं, they are having opinions about men, that men are toxic, men are like that only. I am sorry that you had to go through this. If we were in your situation, we would have cried and we would have done this. So आप समझ पा रहे हैं कि इसका impact कितना huge है कि लोग अपने आप को fantasize कर रहे हैं उन stories में as a main character. But who's suffering here? Do you think influencer is suffering here? No. Your kid is suffering here. सॉरी का क्या करूंगी भाई मैं? ये किया क्या है तूने मेरे साथ? प्रॉब्लम तब आती है जब एथिकल और अनएथिकल स्टोरी टेलिंग में कोई डिफरेंशिएशन नहीं बच जाता। ये प्रॉब्लम कहीं ज़्यादा बड़ी हो जाती है जब इन्फ्लुएंसर्स अनएथिकल वे से रियल लोगों को अपनी फेक स्टोरीज में ड्रैग करते हैं और उसको मसाला लगा के ऑडियंस के सामने इंटरनेट पे अपलोड करते हैं। कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लोगों को बताया कि कैसे एक फेमस इन्फ्लुएंसर ने मुझे अपने स्टोरी टाइम में ड्रैग किया। हमारे हॉस्टल में देयर इज दिस गाय एंड ही इज अ ग्रेट सिंगर। वो ऐसे गिटार विटार बजा रहा है और पूरी स्टोरी को फेक इवेंट्स बना के इंटरनेट पे अपलोड कर दिया। जब मैंने उस स्टोरी टाइम को कॉन्फ्रंट किया तो उस इन्फ्लुएंसर के फैंस हेविली आके मेरे चैनल पे मुझे अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर दिए और मुझे मॉक करना शुरू कर दिए। सो स्टैंडिंग अप फॉर योर सेल्फ इन ए वर्ल्ड जहाँ पे एक इन्फ्लुएंसर एक फेक नैरेटिव क्रिएट कर रहा है स्टोरी टाइम का, और उसके ब्लाइंड फॉलोअर्स आके दूसरे लोगों को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं, उनकी आइडेंटिटी को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। दैट्स द डेंजर वी आर टॉकिंग अबाउट। जब आप मूवी देखने जाते हैं थिएटर में तो फिक्शनल स्टोरीज पे ये डिस्क्लेमर दिया जाता है कि ये सब फिक्शनल कैरेक्टर्स हैं और ये स्टोरी फिक्शनल है। बट इंटरनेट पे जितने वीडियोस अपलोड होते हैं वो सब पे इन्फ्लुएंसर्स
कहीं पे भी कोई डिस्क्लेमर नहीं देते हैं कि ये फिक्शनल स्टोरी है या ये कैरेक्टर्स फिक्शनल है। और बात तब उठती है जब कहीं पे कोई प्रूफ नहीं दिया जाता और कोई भी ऑडियंस में से प्रूफ मांगता ही नहीं है। एवरीबडी इज ब्लाइंडली फॉलोइंग दीज इन्फ्लुएंसर्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेन हाईजैक। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये साइंटिफिकली प्रूवन है दैट ह्यूमन माइंड इज नॉट डिजाइन टू टेक कॉन्स्टेंट थ्रेट। रेपिटेटिवली नेगेटिव स्टोरी टाइम को कंज्यूम करने के बाद, फियरफुल सिचुएशंस को इमेजिन करने के बाद, आपका माइंड कॉर्टिसोल को हैवी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। और हैवी क्वांटिटी में कॉर्टिसोल जब आपके माइंड में प्रोड्यूस होता है, दैट लीड्स टू एंजाइटी। No wonder why a lot of people these days are anxious most of the times. And if anything like this happens to you, tell your parents, go to the cops, or come to me. Text me on Instagram, I'll tell you how to get out of it. So जब young audience negative story time को heavily consume करना शुरू करती है as an entertainment, उनका mind इस चीज़ को entertainment की तरह नहीं लेता। उनका mind इस चीज़ को process करता है as a lived experience. Now, I would not have found out about the whole business of storytelling if I was not dragged in this story, which led to all the research and led to all the evidence how people are being brainwashed into believing these influencers, their fake lifestyles and the stories they are designing. Now, my question to the audience who's watching this video is, should influencers be using disclaimers on their story times or not? If they are fake stories, then should they be putting instructions somewhere in the video or description that this is a fictional story? And if they are real stories, where is the evidence? Why do you guys not ask for the evidence from influencers? And अगर सच्ची में वो इतनी ज़्यादा traumatizing situation से निकले हैं, तो why didn't they go to legal help? उन्होंने legal help सीख क्यों नहीं करी? That's how they are brainwashing the entire generation. And the entire generation is investing so much time in this negative storytelling. So in the end, I again want to say that storytelling itself is not bad. In fact, it is one of the most powerful things that exists in the world. But we have to be very ethical about using it, because it can destroy lives for people who are being dragged in these stories, and it can also destroy lives who are consuming these stories heavily. Now, before I end this video, मेरा आपसे एक simple सा ask है। अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीख ली हो या आपने इस वीडियो से कुछ भी समझा हो, तो प्लीज़ जाके अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स और उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके लिए आप केयर करते हैं, ताकि उन तक भी ये अवेयरनेस पहुंचे और ये इन्फ्लुएंसर्स को क्वेश्चन किया जाए उनके अनएथिकल वेज ऑफ स्टोरी टेलिंग पे। बिकॉज़ मैं अकेला इस बात को जब उठा रहा हूँ, तो उनकी टीम्स हैविली आके मेरे चैनल पे कमेंट्स कर रही हैं, नेगेटिव कमेंट्स छोड़ रही हैं, ताकि ये बात आगे ना बढ़ी जाए। बट ये बात तभी आगे बढ़ेगी जब मेरे साथ और लोग जुड़ेंगे और इन्फ्लुएंसर्स को क्वेश्चन करेंगे उनके अनएथिकल वेज ऑफ मेकिंग स्टोरी टाइम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।